गरीब खाना, दो प्यार करने वालों की छोटी सी जन्नत। काफ़ी पैक है और अंधेरा भी। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ये कमरा पैक कर दिया है क्योंकि अंदर की आवाज़ें बाहर और बाहर की आवाज़ें अंदर ना आ सके। वैसे कितने बजे आएंगे तुम्हारे हस्बैंड? आज थोड़ा लेट आएंगे, ऑफिस में काम ज़्यादा है ना। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ, अच्छा मौका है। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? लाइट गई क्या? ये क्या मजाक है हुरिया? जल्दी से कंगन उतार। क्या? कंगन उतार। ये मेरे हस्बैंड की निशानी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, ये कंगन मुझे दे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे, मैंने कहा कंगन मैं कह रही हूँ कंगन उतारो। छोड़ो मुझे। ऐसे मेरा नाम हुरिया है। मैंने ग्रेजुएशन किया है। मेरा ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। हमारी फैमिली मिडिल क्लास है। मेरे वालिद साहब बिजनेस करते हैं। दुबई और पाकिस्तान में उनका कारोबार है। मैं जब 7 साल की थी तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। बस वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत बुरी लगती थी। ना मैं कभी उनके करीब गई और ना ही वो कभी मेरे पास आई। उन्हें मेरी ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था और ना ही मैं उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का दखल देती थी। मुझ में और मेरी सौतेली माँ में शुरू दिन से ही बहुत टेंशन चल रही थी, जो कम होने के बजाय दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। फिर मेरे सौतेले बहन भाई पैदा होने लगे। एक भाई और 2 बहनें पैदा हुई। मैं और बड़ी हो गई। अहमद, लो ये बेटा बिस्किट। हुरिया, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? चल उठ, मुंह हाथ धो के साफ सुथरे कपड़े पहन ले, वरना तेरा बाप यही समझेगा कि सौतेली माँ ख्याल नहीं रखती बच्ची का। मैं ठीक हूँ। मुझसे ज्यादा जबान ना चलाया कर, वरना गुद्दी से जबान खींच लूंगी तेरी। बढ़िया है गुद्दी से जबान खींचने वाली। क्या बोली तू? कुछ नहीं। देख, क्या करूँ वैसा किया कर, यही बेहतर है तेरे लिए। क्या बेहतर है मेरे लिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आ लेने दे आज तेरे बाप को। आपको शिकायतें लगाने के अलावा आता क्या है? बदतमीज। मेरी सौतेली माँ हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन मैं भी बड़ी ढीठ थी। वो अपने बच्चों को खाने पीने की चीजें देती थी और मैं देखती रहती थी। मैं भी कम नहीं थी। जैसे ही मेरी सौतेली माँ इधर उधर होती थी, मैं अपने सौतेले बहन भाइयों से चीजें छीन लिया करती थी और उन्हें जाया कर देती थी। चोरी और छीनने की आदत मुझे बचपन से थी। मैंने कभी पापा से पैसे नहीं मांगे, बल्कि डायरेक्ट उनके वॉलेट से पैसे निकाल लिया करती थी।
चोरी मेरी आदत बन गई थी। स्कूल में मैं बच्चों के बैग से पेंसिल, रबर और स्केल चुरा लिया करती थी। चोरी से मुझे तस्कीन मिलती थी। मैं 7 साल की उम्र से चोरी कर रही थी। अब मैं 23 साल की हो गई थी। चोरी करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था। मैं दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाती तो कोई ना कोई चीज़ चोरी कर लिया करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं बहन भाइयों की चीज़ें चुराया करती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने पापा के वॉलेट से पैसे निकालना शुरू कर दिए। थोड़ी और बड़ी हुई तो दुकानों से चीज़ें खरीदते वक्त चोरी करने लगी। मैं चोरी करने में इतनी माहिर हो गई थी कि कभी नहीं पकड़ी गई। मुझे पहली बार मेरी सौतेली माँ ने पकड़ा। मेरी माँ के जेवरात जो मेरी सौतेली माँ के पास थे वो मैं पहली दफा चोरी करते हुए पकड़ी गई। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, अपनी अम्मी के जेवरात देख रही थी मैं। छोड़ दे हुरिया ये सब कुछ। अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो अपने खानदान की इज्जत और नामूस का पास रख। रख लिया। आज तो आपकी लाडली जेवर चोरी कर रही थी। क्या? मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर मुझसे उलझ गई। एक तो चोरी, उसमें सीना जोरी। मेरे वॉलेट से चोरी तो करती थी, अब बात यहाँ तक पहुँच गई। स्कूल से भी उसकी कंप्लेन आया करती थी। मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी कि लोग कहीं ये ना कहें कि सौतेली माँ है, इल्जाम लगाती रहती है। मैं उससे पूछता हूँ। देखिए, मेरा नाम दरमियान में ना आए। क्यों भाई, तुम मुझसे डरती हो क्या? मैं लोगों से डरती हूँ। अच्छा तुम खामोश रहना बस। मैं तो खामोश ही रहती हूँ। हुरिया, हुरिया बेटा मेरे कमरे में आओ। बैठो बेटा, बैठो बेटा। जी। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो अपनी माँ से लेकर। जी पापा। और हाँ, अब हम सब लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। फॉरएवर के लिए पापा? हाँ बेटा, हमेशा के लिए। मैं तो यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ तन्हा कैसे रहोगी बेटा? ये मकान तो मैंने बेच दिया है अपने दोस्त को। दुबई में नहायत ही शानदार फ्लैट खरीदा है मैंने, तुम्हारा वहाँ दिल लग जाएगा। जी, अब मैं जाऊँ? हाँ बेटा, आप जाओ। आपने जेवर की बात क्यों नहीं की? अरे छोड़ो, जरा सी मामूली सी बात है। जेवर भी तो उसकी माँ का है। जाहिर सी बात है, मैं गर्दन काट के भी पेश कर दूं तो रहूंगी तो सौतेली माँ। बस अब तुम सौतेली माँ वाला ड्रामा मत शुरू कर देना। हम सब दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई मुझे बहुत अपना अपना लगा। बस सिर्फ एक फर्क था कि दुबई में चोरी करना ज्यादा आसान था। मैं वहां भी चोरी करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन पकड़ी गई। मुकदमा चला और मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। मैं पाकिस्तान आ गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे वालिद ने मुझे आफ कर दिया था। फिर यहाँ मैंने एक वुमेन हॉस्टल में पनाह ली। मैं दिन भर इधर उधर जॉब के लिए मारी मारी फिरती। आता चाहता तो मुझे
कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही पुरसुकून थी। एतमाद मुझ में कूट कूट के भरा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरिया। मैं फरिया। बॉस ने तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो? मेरी शादी होने वाली है। हो, मुबारक हो। देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कॉल आए सबसे पहले सलाम करना, अपना और फिर कंपनी का नाम, और फिर काम पूछ के 1 प्रेस करके कॉल ट्रांसफर कर देना। और अगर एक से ज्यादा कॉल्स आ जाए तो? देखो, ये बटन दबाना, कॉल होल्ड हो जाएगी, फिर तुम उनसे बात कर लो। ओके। मैं जरा वजू करने जा रही हूँ। हेलो मुस्कान। हाँ, मैं जरा नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ये हुरिया एक न्यू कमर आई हैं, तुम आओ और इनको कंपनी दो। ठीक। अच्छा हुरिया, मुस्कान 10 मिनट में आती है, ठीक है? मैं भी आती हूँ। फरियाल पागलों की तरह अंगूठी ढूंढने लगी, लेकिन अंगूठी मिलती कैसे? वो तो मैंने चुरा ली थी। फरियाल ने बहुत ढूंढा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। वो परेशान होकर रोने लगी। मेरे अंदर एक और बुरी आदत थी। लोगों को तकलीफ में और दुख में देखकर मुझे मजा आता था। उस वक्त फरियाल को देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। बहरहाल मैंने वो अंगूठी 22,000 की बेच दी और एक कमरा किराए पे लिया और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन सुकून मेरी जिंदगी में कहाँ था, क्योंकि सुकून तो मुझे चोरी करने से मिलता था। चोरी करना एक बहुत ही मुश्किल फन था, लेकिन ऑफिस में काम करना उससे भी ज्यादा मुश्किल फन था। मैं ऑफिस में लोगों के दिल चुराने लगी। पहले उनका एतमाद चुराया और फिर उनको राम किया। और अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। अरशद भी उनमें से एक था। अरशद अपने आप को क्या समझता है? अरशद बॉस का जासूस है। हमारी एक एक बात बॉस के पास रिपोर्ट बनकर पहुंचती है। बॉस ने कुछ सादे ही सर नहीं चढ़ाया अरशद को? अरे यार, हर ऑफिस में अरशद जैसे लोग होते हैं। अगर बॉस को काबू में करना है तो अरशद को काबू कर लो।
बॉस का दिल तो मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। हाँ, क्या बात है तुम्हारी। एक्सक्यूज मी अर्शद, एक ग्लास पानी ला दो प्लीज। सॉरी, बॉस इस वक्त लंच कर रहे हैं और लंच टाइम में मैं कोई काम नहीं करता। देख लिया तुमने, लॉर्ड साहब लंच टाइम में भी कुछ काम नहीं करते। अब तुम देखना कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। खुदा के लिए इससे पंगे मत लेना, ये बॉस का खास आदमी है। बस तुम आगे आगे देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। हुरिया नाम है मेरा, हुरिया समझी। मेरा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। इस ऑफिस में 2 आदमी थे जिन्हें मैंने सबक सिखाना था। एक तो वो अरशद चपड़ासी जो बॉस का खास चमचा था, और दूसरा एक अकाउंटेंट इद्रीस था। इद्रीस ने मेरी क्लास ली थी। इद्रीस ने मुझे एक नंबर मिलाने को दिया, शायद किसी बैंक का था। मैंने नंबर मिला दिया। मैंने आपको बैंक का नंबर मिलाने को कहा था, आपने कहाँ मिला दिया? बैंक ही मिलाया था सर। नॉनसेंस! आपकी गलती की वजह से पता है क्या हुआ? पार्टी खराब हो गई। आप चीख क्यों रहे हैं? सिर्फ अच्छी सूरत से काम नहीं चलता बीबी, कुछ काम भी करने पड़ते हैं, समझिए आप। आपको लड़कियों से गुफ्तगू करना नहीं आती? आप मुझे बताएंगी, 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ इस कंपनी में। काश आप थोड़ी तहजीब भी सीख लेते हैं। नॉनसेंस! अब ऑफिस में 2 लोग थे जिन्हें मुझे सबक सिखाना था। एक अरशद चपड़ासी जो बॉस का चहीता था, और दूसरा इद्रीस अकाउंटेंट। ये दोनों बॉस के बहुत खास आदमी थे। मैंने अपना साजिशी जहन इस्तेमाल किया और दोनों को वो सबक सिखाया कि वो मेरे गुलाम बन गए। मोहतरमा, ये लिफाफा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज डाक में जाएगा। मैंने कोरियर को कॉल कर दिया है, आप दे दीजिएगा। ओके सर। इसके अंदर चेक है, कोरियर से रसीद नंबर लेकर मुझे दे दीजिएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आज ये लिफाफा कोरियर करना जरूरी है। ओके सर। इद्रीस साहब का काम मैंने बहुत ही चालाकी से तमाम किया। उस दिन बॉस का गुस्सा देखने वाला था। इद्रीस साहब के साथ वही हुआ जो मैं चाहती थी। वकील साहब को चेक क्यों नहीं भेजा? सर, मैंने हुरिया बीबी को कोरियर के लिए लिफाफा दिया था। चेक क्यों नहीं डाला इसमें? मेरा बाप डालेगा चेक? डाला था सर। खाक डाला था? नॉनसेंस। अब आप बुढ़े हो चुके हैं। सर के बच्चे अब खड़े खड़े मेरे सर पे क्यों सवार हैं? मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी खड़े खड़े तुम्हें नौकरी से फारिग कर दूं। सर, मेरी गलती नहीं है। मेरे बाप की गलती है जिन्होंने आपको मुलाजमत पे रखा था, इडियट। जी सर। आपको मैंने कल एक लिफाफा दिया था। जी सर, आपने ये भी कहा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने डिस्पैच कर दिया था। अब क्या कहेंगे आप? इडियट, यू आर फायर्ड नाउ। दफा हो जाओ यहाँ से। 1 मिनट सर, आपका बीपी हाई हो रहा है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। सर प्लीज मेरी खातिर आप इन्हें माफ कर दें, बूढ़े आदमी है, गलती इंसान से ही होती है। इनकी वजह से जो मुझे शर्मिंदगी हो रही है वो मैं बता नहीं सकता। सॉरी करें आप सर से। सॉरी सर। दफा हो जाइए मेरी नजरों के सामने से। मुझे इद्रीस को जलील करना था, जो मैंने कर दिया। और फिर ऑफिस में जगह जगह तलाश किया गया, लेकिन नहीं मिला। महीनों तक इद्रीस साहब की क्लास होती रही और मैं एंजॉय करती रही। लेकिन अब अरशद की बारी थी और वो मौका भी मुझे मिल गया।
बैठी हो रही है। थैंक यू सर। भाई हम आपके काम से बहुत खुश हैं। आपने कुछ ही दिनों में हम सबका दिल जीत लिया है। जी सर, मैं जो भी करती हूँ बहुत ही ईमानदारी और दिल लगाकर करती हूँ। बस काम में दिल लगाती हैं या हम जैसे लोगों से भी दिल लगाती हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं, बात दरअसल ये हो रही है, मैं आपको हंसता खेलता नजर आता हूँ मगर ऐसा नहीं हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ सर? हुरिया मेरी वाइफ। क्या हुआ आपकी वाइफ को? वो मुझे बिल्कुल नहीं समझती है। यही अलमिया है हमारी सोसाइटी का। मुझे दुख शेयर करने के लिए तुम जैसी पढ़ी लिखी और डिसेंट लड़की की तलाश थी। सर मुझे भी आप जैसे शफीक बॉस की ज़रूरत थी। मैं बहुत खुश हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अभी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। हाँ, आपको पैसों की जब भी ज़रूरत हो मुझसे मांग लीजिएगा। सॉरी सर, मैं इस तरह पैसे नहीं लेती। गुड, वेरी गुड। मैं ज़रा जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। ओके। हमारे ऑफिस में सब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते थे। ऑफिस में सिर्फ मैं और मुस्कान थे। अरशद को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं था। फिर मैंने वही किया जो मैं करती आई थी। मुस्कान नमाज पढ़ने गई और अरशद, मुझे हर कीमत पर वो अंगूठी चाहिए। तुम नहीं जानते वो अंगूठी मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। शराफत से अंगूठी मेरे हवाले कर दो। सर कुरान पाक की कसम सर मैंने वो अंगूठी नहीं झूठ ली। बोलते हो, तुमने अंगूठी देखी नहीं? झूठ बोलते हो। अगर अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा तो 10 अंगूठी उगल दोगे। सर मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? ये मैं नहीं जानता। सबसे आखिर में नमाज पढ़ने कौन गया था? सर मैं गया था सर। तो फिर अंगूठी तुमने उठाई है? नहीं सर हुरिया और मुस्कान सर। शट अप! तुम मेरा कमरा लॉक करके गए थे? जी सर। फिर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अंगूठी चाहिए। हुरिया, मुस्कान को लेके जरा अंदर आइए। हुरिया, आपके सामने अंगूठी और घड़ी मैंने यहाँ रखी थी। जी सर। इसका ख्याल है कि अंगूठी तुम दोनों में से किसी ने उठाई। सर हम मर्दाना अंगूठी का क्या करेंगे? और मैं तो आज पूरा दिन रिसेप्शन से हिली भी नहीं। सर मैं तो नमाज पढ़ रही थी। अब बताओ क्या जवाब है अरशद तुम्हारे पास? मुझे शाम 5 बजे से पहले अंगूठी चाहिए, समझे? वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दफा हो जाओ। बैठिए। वैसे सर ऐसी क्या खास बात थी उस अंगूठी में? हुरिया, वो मेरी वाइफ ने गिफ्ट की थी। पहले ही घर में टेंशन चल रही है। अब अगर मेरे हाथ में अंगूठी नहीं देखेगी तो एक इशू खड़ा हो जाएगा। तो आप अपनी वाइफ से इतना डरते हैं? हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। छोड़िए ना सर, मैं आपको बिल्कुल वैसी अंगूठी बनवा देती हूँ, सेम टू सेम। क्या वाकई? जी सर। लेकिन मैं अरशद को तो पुलिस के हवाले करके रहूंगा। छोड़े सर, खामखा हमारे ही ऑफिस की बदनामी होगी। कूल डाउन, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरशद के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैंने अंगूठी खामोशी से गायब कर दी। अरशद महीनों तक बॉस से जलील होता रहा। मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मैं हासिल करके रहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुस्कान अपने हाथों में कंगन पहनकर आती थी, जो कंगन उसको उसके शौहर ने मुंह दिखाई पर दिए थे। मुस्कान के कंगन मुझे भा गए थे। मैं वो कंगन चोरी करना चाहती थी। मैंने कई बार सोचा, लेकिन मुस्कान हमेशा नजरअंदाज कर दिया करती थी।
मुस्कान ने कंगन कभी नहीं उतारे, लेकिन वो कंगन मुझे चाहिए थे। मैं वो कंगन हासिल करना चाहती थी। फिर मैंने वही किया जो मैं करती आई थी। आओ, ये है हमारा गरीब खाना, दो प्यार करने वालों की छोटी सी जन्नत। काफ़ी पैक है और अंधेरा भी। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ये कमरा पैक कर दिया है क्योंकि अंदर की आवाज़ें बाहर और बाहर की आवाज़ें अंदर ना आ सके। वैसे कितने बजे आएंगे तुम्हारे हस्बैंड? आज थोड़ा लेट आएंगे, ऑफिस में काम ज़्यादा है ना। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ, अच्छा मौका है। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? लाइट गई क्या? ये क्या मजाक है हुरिया? जल्दी से कंगन उतार। क्या? कंगन उतार। ये मेरे हस्बैंड की निशानी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, ये कंगन मुझे दे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे, मैं कहा कंगन मैं कह रही हूँ कंगन उतारो। छोड़ो मुझे। तो ऐसे कौन है तुम? मैंने कंगन हासिल करने का मिशन बहुत ही आसानी से मुकम्मल कर लिया था। उस रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, जैसे मेरे दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। 3 महीने तक मैं उस कंगन के लिए तड़पती रही थी, लेकिन अब वो कंगन मेरे थे। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस्मान ने मुझे देख लिया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अगर उस्मान ने देख लिया तो क्या हुआ? इससे पहले तो उसने मुझे कभी नहीं देखा ना। मैं बेखबर सो गई। सुबह उठी तो मेरे जिस्म में, हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैंने सोचा कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो हो सकता है कि सबका शक मुझ पर आए, इसीलिए मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस गई तो वहां पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बेबी, हुरिया तुम हो? यही है सर। जी मैं हूँ। बीबी, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? इसी ने मेरी वाइफ का कत्ल किया है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। नजमा, गिरफ्तार कर ले इसे। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। ये आदमी झूठ बोल रहा है। चलो बीबी। मैंने कुछ, डोंट टच मी, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ये आदमी झूठ बोल रहा है। चल छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। आखिर मैं मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार हो गई। पता नहीं किस वक्त मुस्कान ने अपने शौहर को फोन करके बता दिया था कि मैं हुरिया के साथ हूँ, और उस्मान को ये बात याद रह गई थी। मेरी सारी जहानत धरी की धरी रह गई।